दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और सभी श्रोतागण और जो हमारे जो व्यूअर्स, इसको देखने वाले बुद्धिजीवीगण, सभी को प्रणाम और नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभी सीज फायर क्या उसको कहिए, स्थगित स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर स्थगित रूप में चल रहा है। अभी 18 तक है उसका समय। और इसमें जो ऑपरेशन के दौरान जो एक बहुत अच्छी घटना घटी है हमारे देश में, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। प्रभावित क्या, ये कहिए कि मैं बहुत गदगद हूँ। जो घटना मेरठ की है, जैसा आप सभी को पता है, भारत सरकार ने जो एयरफोर्स, जो हमारे एयरपोर्ट हैं, उनकी ग्राउंड हैंडलिंग की जो कंपनी है, उसका सिविल नाम है, तुर्की की कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। पहले भी देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुर्की तो आजन्म कहिए, वो जन्मजात हमारा हिंदुस्तान का विरोधी रहा है। मुस्लिम परस्त कंट्री है वो। हमने की अर्थक्वेक में जो भूचाल वहाँ आया था, उसमें हमने बहुत मदद किया भारत सरकार ने, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहसान फरामोश देश भी उसको कह सकते हैं। उसको को मुस्लिम परस्ती है, उससे देश में शांति स्थिरता से कोई लेना देना नहीं। तो उस दुश्मन देश की कंपनी को कोई एयरपोर्ट जैसे संस्थानों के ग्राउंड हैंडलिंग या और कोई अन्य कार्य देना ही नहीं चाहिए था। हालांकि दिया गया। हालांकि उस वक़्त ही कई संस्थाओं ने आगाह किया था कि इस कंपनी को एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग का काम देना खतरे से खाली नहीं है। ये हमारी सारी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं लीक कर सकती हैं। चलिए, हालांकि देर से उठाया गया कदम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कदम उठाया गया, भारत सरकार की आंखें खुली, तो भारत सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया। और आम जनता में जो आवाज़ आ रही, तुर्की, उसके साथ साथ अजरबैजान, ये दो देश हैं जो खुल के उसके साथ आए। चीन तो था ही उसके साथ साथ। चीन तो गोलमोल की बातें करता रहा कि ये दोनों देश खुल करके उसके चीन के साथ आए। तो हम जो पाकिस्तान के साथ आए, जो हमारे दुश्मन देश के साथ आए, उससे हमें मित्रता करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। हम उससे मित्रता क्यों करें? ये सरकार से पहले आम जनता ने ये कदम उठाया है। ये सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी है कि तुर्की और अजरबैजान का जो विरोध आम जनता ने किया, सरकार ने तो कदम बाद में उठाया है। जनता इस वक्त जागरूकता है। जनता की जागरूकता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उसमें भी आग में घी डालने का काम किया मेरठ की घटना ने। कल जो मेरठ की घटना हुई, ये MIT कॉलेज है, वहाँ पर उसने गेस्ट टीचर के रूप में तुर्की के किसी लेक्चरर को या किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया था, जबकि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट, जब सब जगह से कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो रहा, तो उसको ये प्रोग्राम रद्द करना चाहिए था। लेकिन उसने बुलाया। उसकी हिम्मत देखिए, MIT कॉलेज की संस्थान की हिम्मत तो देखिए। क्या ऐसा लगता है वो हिंदुस्तान के कुछ लोग भारत में अपने भारत के कानून से अपने को ऊपर समझते हैं अपने को। तभी तो ये घटना घटी। सब जगह विरोध हो रहा, उसका बाइकाट हो रहा तुर्की का। वो तुर्की उस बीच में तुर्की के टीचर को बुला के लाया। वो भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता था। भाई, हम आपको नहीं चाहते, हम आपसे कोई संबंध नहीं चाहते। जब हमारा विरोध हमारे देश के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारा देश जा रहा है, तुम अपने देश के साथ जाओ। या तो वो गेस्ट टीचर कहे कि मैं अपने देश के खिलाफ हूँ, कभी नहीं कहेगा। तो उसको बुलाने का क्या औचित्य था? उसको कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहिए था। लेकिन MIT ने ऐसा नहीं किया। लेक्चर आया, लेक्चर शुरू हुआ। और सबसे अच्छी खुशी की बात है, सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी कि वहाँ किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त से इसका विरोध किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है।
मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ कि सरकार जो कर रही सो कर रही है। सरकार के बावजूद भी हमारे आम लोगों में, आम संगठनों में ये जागरूकता आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि ऐसा सब जगह ही होना चाहिए, ताकि हम लोग जागरूक रहेंगे। किसान मंच जैसे कार्यकर्ताओं ने वहाँ विरोध किया, हंगामा किया, और तब तक ये विरोध करते रहे जब तक कि MIT की प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। और MIT प्रशासन ने लिख करके क्षमा नहीं मांगा। उन्होंने लिखित में माफ़ीनामा मांगा। माफ़ीनामा अगर मांगा है तो उनको भी साधुवाद देना चाहिए। हालांकि पहली गलती उनकी थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया, लेकिन माफ़ी मांगने का भी कहा जा सकता है कि हाँ चलिए ठीक है, अपनी गलती को सुधार लिया। MIT प्रशासन ने अपनी गलती को सुधार लिया। अपनी गलती, भटका हुआ आदमी अपनी गलती मान ले तो उसको सही राह पर आने का मौका दिया जाना चाहिए। उसने अपनी गलती सुधारा, माफ़ीनामा मांगा, माफ़ीनामा लिख के दिया कार्यकर्ताओं को, तब कार्यकर्ता वहाँ से हटे। तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आम जनता, आम संगठन, आम लोग इसका विरोध करें। अगर आम लोग इसके विरोध में रहेंगे, आम लोग जागरूक रहेंगे, तो ये जो गद्दार हैं हमारे बीच में जो गद्दार हैं वो हमसे छिपे नहीं रह पाएंगे। हमारे बीच में, हमारे घरों में छिप नहीं पाएंगे। हम उनको, सरकार को सूचना दे सकते हैं कि ये हमारे गद्दार हैं, ये हमारा जासूस है, ये है। नहीं तो ये जासूस हमारे बीच में ही छिपे हुए हैं। ज्योति मल्होत्रा देखिए कितने साल से, 20 साल से काम कर रही, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, वो पता नहीं था। हरियाणा की जो ज्योति मल्होत्रा है महिला, और जो देवेंद्र सिंह है, दोनों हिंदुस्तानी हैं। देखिए हिंदुस्तानियों का क्या कहें, इन्होंने इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय भी गुप्त सूचनाएं लीक किया, जो इनके पास सूचना थी। आखिर ये पकड़े गए, हमारी गुप्त एजेंसियों ने पकड़ा है इनको, अभी सज़ा भुगतेंगे उसका। लेकिन देखिए तो सही, हमारे बीच में हमारे गद्दार, हमारे बीच में हमारे अपने ही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी कि जो मेरठ की घटना ने हमें छत्रपति शिवाजी की वो कहानी याद दिला दी। जब शिवाजी बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ या मुग़ल सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, बचपन में ही उन्होंने एक जब अभियान छेड़ा था, तो एक गांव में एक छत्रपति शिवाजी अपने साथियों के साथ गए। उन्होंने जो अत्याचारी मुग़ल सैनिक थे उनको भगाया वहाँ से, और उन गाँव वालों को आश्वस्त किया कि आप लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। जब दोबारा सूचना, उसी गांव में दोबारा अत्याचार हुआ, और तो जब छत्रपति शिवाजी को पता चला कि वो मुग़ल सैनिक दोबारा वहाँ अत्याचार करने जा रहे हैं, तो वहाँ उनसे पहले पहुँचे, छिप गए। जब मुग़ल सैनिक यहाँ से आके वहाँ पर अपना अत्याचार करने को उतावले हुए, तो छत्रपति शिवाजी ने अपने सैनिकों को मना किया कि आप छिपे रहिए। अब अभी सैनिकों ने कहा कि महाराज क्यों, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छिपे रहिए। जब छिपे रहे, जब उनको सैनिकों के वाद विवाद हुआ, वहाँ अत्याचार, उन्होंने अपने कोड़े बरसाने शुरू किए, तो वहाँ की औरतों ने क्या किया, जो उनके हाथ में था, घड़ा था, जो भी बर्तन था, जो भी सामान था, उसी से उन्होंने उसका प्रतिरोध शुरू किया मुग़ल सैनिकों का। तब छत्रपति शिवाजी ने कहा कि अब चलिए। जब छत्रपति शिवाजी निकले और उनको, अत्याचारियों को वहाँ से, मुग़ल सैनिकों को मारपीट करके भगाया, तब छत्रपति शिवाजी ने अपने साथियों को कहा कि मैं यही देखना चाहता था कि मैं जो जागृति पैदा कर रहा हूँ, तो जागृति लोगों में आ रही कि नहीं आ रही है। क्योंकि जब तक लोग स्वयं प्रतिरोध नहीं करेंगे, जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, तो बाहर का आदमी आके कितना जागरूक करेगा। हो सकता है हमें आने में देर हो जाती, तो यहाँ के लोग प्रतिरोध नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग, मेरठ के लोग खुद जागरूक हुए, खुद संस्थाओं को जागरूक हुए। ऐसे ही हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, हम लोगों को जागरूक रहना हुआ। मतलब दुश्मन आ रहा, दुश्मन हमारे सामने आ रहा, हमें पता है हमें तो मरना ही है, तो कुछ करके मरो। दुश्मन सामने है तो उसको अंग भंग करके मरो, नहीं मार सकते तो अंग भंग करके मरो। तुम्हें तो पता है, हमें पता है दुश्मन आया, हमें छोड़ेगा नहीं, तो उसे प्रतिरोध करने में क्या बुराई है। निर्णय पता है हम मारे जाएंगे, लेकिन उसका विरोध करो, हो सकता है हम बच जाएं, उसका प्रतिरोध करना ही चाहिए।
तो ये जो घटनाएं घटी हैं, ये घटनाएं जो है बहुत अच्छी हैं और इससे मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि यहाँ के लोगों ने, जनता के, प्रशासन तो बाद में आया, वहाँ पर आम जनता ने मेरठ में विरोध किया इस बात का, और वो किसान मंच के कार्यकर्ता साधुवाद के पात्र हैं। और हमें उम्मीद है, उनसे यही उम्मीद है कि हम सबको ले करके वो हमेशा इस गलत चीज़ों का, गलत कार्यों का विरोध करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी रहेगा और हमारे इसमें जो जितने भी कार्यकर्ता जुड़ सकें, जितने भी विरोध, जिस तरह से हम विरोध कर सकें दुश्मन देशों का, वो हमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन करेगा। हमारे घर में चोरी आए तो एफआईआर हमें करनी पड़ेगी। हम पड़ोसी को देखते रहेंगे, पड़ोसी हमारा एफआईआर करे तो कैसे करेगा, वो क्या करेगा। हमारे घर में चोरी हो रही, हमारे घर में डकैती हो रही तो एफआईआर हमें करना चाहिए, पहला प्रतिरोध हमें करना चाहिए। वो उसका परिणाम कुछ भी हो, तब तो हमारी जागरूकता का फ़ायदा है, तब हम चलेगा, तब दुश्मन को पता चलेगा कि हाँ, हम जिसके घर जा रहे हैं डकैती करने, वो प्रतिरोध करेगा, वो हमसे कम नहीं है। दुश्मन को एहसास होना चाहिए कि हम जिस पर आक्रमण करने जा रहे हैं वो हमसे कम नहीं है। नहीं तो हमारी सरकार भी इसी हिसाब से चल रही है। आज की प्रथम सरकार को भी हम साधुवाद देना चाहेंगे। उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया तुर्की का, और तुर्की अजरबैजान की जो सुविधाएं दी जा रही, सारी सुविधाओं को बंद किया जाना चाहिए। व्यापारिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, जैसे भी हो, उनकी कमर तोड़ी जानी चाहिए। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उनका सारा टूर कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से बहुत लोग टूर करने तुर्की में जा रहे थे आजकल, हिंदुस्तान से धनाढ़ लोग, तो और कहीं आए, हिंदुस्तान देखें और कोई दूसरे देशों में जाएं, अपना टूर बनाएं। दुश्मन देशों की इकोनॉमी को मजबूती न प्रदान करें। तो इस मेरठ की घटना को सबक लेना चाहिए हमें। इससे सबक लेकर के हमें ऐसा ही कृत्य करने की ज़रूरत है, ऐसा ही नितांत जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे आसपास में कोई हमारा दुश्मन बैठा हो, हमें न पता हो, ऐसा न हो। हम दुश्मन को पकड़ कर तुरंत प्रशासन के हवाले करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं इस मेरठ की घटना का मैं जिक्र करना चाह रहा था, ताकि, और इस घटना को मैंने छत्रपति शिवाजी को उससे बचपन की कहानी से रिलेट किया, जो हमें याद दिलाता है छत्रपति शिवाजी ऐसे तो नहीं साम्राज्य स्थापित किए, कुछ न कुछ खासियत थी, उनकी नीतियों में चलना चाहिए। वर्तमान सरकार भी हमें लगता है छत्रपति शिवाजी की नीतियों पर ही अग्रसर है। अवसर देख करके आगे पीछे हट करके वार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय भवानी।